हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आई होप मेरा ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन आपको क्लियरली दिख रहा है। कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ प्रभु जी। थैंक यू। हाँ प्रभु तो जी। हम लोग कीर्तन से शुरू करते हैं। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम लोग मंगलाचरण करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे नेशनल एंथम के टाइम में हम खड़े होकर उसको रेस्पेक्ट करते हैं या सल्यूट करते हैं, वैसे ही मंगलाचरण में हम एटलीस्ट अपने हैंड्स को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और जिनका जेन्युइन रीजन है, सिर्फ वो लोग अपने वीडियोस ऑफ रखें। जिनका जेन्युइन रीजन नहीं है, प्लीज फॉर द सेक ऑफ दिस सेशन कीप योर वीडियोस ऑन। इसमें जो है हमको भी जो है अटेंशन देने के लिए एक इंसेंटिव मिलता है कि हमारा वीडियो ऑन है, लोग देख रहे हैं। ठीक है, सो एक्चुअली हमारे फायदे के लिए ही है ये। ऑलराइट, मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्रीविशाखानिवांसश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेमी प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्य नमो नमः। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम एंड वेलकम टू दिस वार्म, नॉट वेरी वार्म संडे मॉर्निंग। सो आज हमारे लिए एक स्पेशल डे होता है बिकॉज हमारा सेशन नंबर 80 है। वी स्टार्टेड इन सितंबर 2022 एंड टुडे इन अप्रैल ऑफ 2024 we reach 80 sessions, so thank you for that। and आज का डेट है March 31, 2024। सो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमने चैप्टर 5 को जहाँ पर छोड़ा था। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपसे शेयर किया है, हमारा नेक्स्ट संडे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट चैप्टर आई थिंक ऑफ दिस होल भगवत गीता, जिसमें सिर्फ 29 श्लोकास है। सो 10 हमने कर लिए थे, आज हम लोग 10 करेंगे और बाकी का जो है नेक्स्ट संडे होगा। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट कि हमने क्या देखा था पिछले संडे। हम देखा इसका नाम क्या है। चैप्टर 5 का नेम देखिए, व्हेन वी आर डूइंग चैप्टर्स नाउ वी शुड एटलीस्ट, दिस इज द बेयर मिनिमम, चैप्टर का नाम तो याद रहे, राइट? सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज कर्मयोग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ ना इस चैप्टर का नाम क्या है, तो इस चैप्टर का नाम है निष्काम कर्मयोग। दैट्स इट, 3 वर्ड्स, निष्काम कर्मयोग। चैप्टर 3 का नाम सिर्फ कर्मयोग था, लेकिन चैप्टर 5 का नाम है निष्काम कर्मयोग। ठीक है, और इसको हमने एक नाम दिया था हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्टेप, हाउ टू टेक स्टेप्स इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो जिसमें हमने पार्ट 1 कवर किया था पिछले संडे, स्टेइंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में किस तरह से हमको रहना है। ठीक है, वो हमने, उसमें 2 श्लोकास बचे हैं, 11 12। फिर हम आज सेकंड पार्ट भी करेंगे विच इज फ्री डूअर्स। हमको ऐसा लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं, ये घर मैंने बनाया है, ये गाड़ी मैंने खरीदी है, ये फोन मैं चला रहा हूँ, या फिर जो भी है, ये जो काम है, ये अचीवमेंट मैंने अपने मेहनत से हासिल किया है। सो ये हमने एक्चुअली कुछ नहीं किया है, दे आर थ्री डूअर्स हु आर इन इफेक्ट। हम आज उनके बारे में समझेंगे। और ये बहुत छोटा सेक्शन है, इसके बाद थर्ड सेक्शन भी हम स्टार्ट करेंगे विच इज इक्वल विजन। और यहाँ पर श्लोका 20 पे आज सेशन को हम एंड करेंगे, इक्वल विजन। ठीक है, और
श्लोका नंबर 18 जो है 18 आज हमारा सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका होगा। सो वी विल सी वो क्या है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि हमने पिछले संडे कहाँ पे छोड़ा था हमारे डिस्कशन को। ये हमारा पिछला सेशन है, लास्ट संडे है। एंड हमेशा की तरह मैं आप सबसे शेयर करता हूँ कि जब ये नोट्स हमको मिलता है ना, इट्स बेटर इफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये हमको आगे बहुत काम आएगा जब हम सेल्फ स्टडी करेंगे गीता, या हम जब सेकेंड टाइम कभी डिस्कस करेंगे गीता को, तब ये बहुत ज्यादा काम आएगा। हमको हेल्प कर रहा है हर श्लोका के बीच में डिफरेंस ढूंढने का, वरना हमको ऐसा लगेगा सारे श्लोका में घूम फिर के भगवान एक ही तो बात बोल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? एक ही बात को बार बार बोल के इतना लंबा बुक हो गया, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। सो ये हमारा पिछला डिस्कशन था। अर्जुन जी का सवाल से ये चैप्टर शुरू हो रहा है हमेशा की तरह, कि विच इज मोर बेनिफिशियल। क्या मैं कोई भी काम नहीं करूं, सारा काम छोड़कर अभी जंगल चले जाऊं, या मैं यहाँ पर रह के लड़ू लेकिन डिटैचमेंट होके आपके स्मरण करके लड़ू कि भगवान का ऑर्डर है, कृष्णा वांट्स मी टू फाइट सो आई विल फाइट। ये दोनों में से मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है? क्योंकि दोनों रास्ता एक्चुअली सही है, यहाँ पर हमको भगवान बताएंगे आगे, लेकिन मेरे लिए क्या सही है? तो सेकंड श्लोका में भगवान बोलते हैं, फॉर यू बिकॉज यू आर अ क्षत्रिय अर्जुन, बिकॉज अर्जुन इज अ क्षत्रिय, सो वर्क, यू कैनॉट अवॉइड वर्क, क्योंकि आप अकेले अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। हमने नरेंद्र मोदी का एक स्टोरी लिया था पिछले संडे, अगर आपको याद है। अब अर्जुन इज अ क्षत्रिय सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कि मेरी मर्जी मैं जो करूँ। आप पूरा जो साम्राज्य है वो आप पे डिपेंडेंट है, सो यू आर अकाउंटेबल फॉर ऑल द सिटीजन्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। सो यू हैव टू वर्क, यू कैन नॉट लीव वर्क एंड वर्क, बट इन डिवोशनल सर्विस डिटैच होके। अगर आपको याद है चैप्टर 3 में हमने एक राजा का एग्जांपल लिया था, विच वॉज किंग जनक, द फादर ऑफ सीता। ठीक है। सो वैसा किंग बनने को उनको बोला जा रहा है। नंबर 3 में हमने देखा कि रिनाउंस भक्ति कौन होता है। ठीक है। एक्चुअल रिनाउंसिएशन क्या होता है? फिजिकल रिनाउंसिएशन होता है या मेंटल रिनाउंसिएशन होता है रियलिटी में? फिर हमने देखा 4 और 5 में ये दोनों रोड्स एक ही डेस्टिनेशन जा रहे हैं, मतलब ये दोनों सेम लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि एक ऊंचा है एक नीचा है, लेकिन हमारे लिए कौन सा बेटर है? ऐसा नहीं है कि साइंस अच्छा है और कॉमर्स खराब है और आर्ट्स खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों स्ट्रीम्स का अपना अपना फील्ड्स में आगे आगे है कुछ ना कुछ बेनिफिट्स। तो लेकिन हमारे लिए मैं किस एप्टीट्यूड का हूँ, मुझको ह्यूमैनिटीज पसंद है या कॉमर्स पसंद है, वो मुझ पर डिपेंड करेगा। सेम। हाँ हाँ। ओके। नाउ श्लोका नंबर 6, हाउ टू बी हैप्पी। ठीक है, ये हमको वहां सीखने को मिला। 7 में हाउ टू बिकम प्योर। 8 और 9 में हाउ टू एक्ट इन डिवाइन कॉन्शियसनेस। मतलब पहला वर्ड नोटिस करिएगा, एक्ट। एक्शन तो करना पड़ेगा, भाग के कहाँ जाओगे आप? भगवान वो बोल रहे हैं। ऐसा सोचना कि वो सिर्फ बहुत ऊंचे लेवल के योग सिद्ध होते हैं जो हिमालय जाके, गुफा में जाके, बर्फ में रह के या जंगलों में जाके कर सकते हैं साधना। हम कॉमन मैन के बस की बात नहीं है। सो वी हैव टू एक्ट इन दिस वर्ल्ड। लास्ट इज लोटस का एग्जांपल लिया था और वहां पर सेशन एंड हुआ था। ठीक है। सो ये जो बार बार बोले ना, दो रोड सेम डेस्टिनेशन, विच वन ऑफ द टू इज बेटर, किस दो रोड्स की बात हो रही है? इसको हमने अनेकों बार डिस्कस किया है। तो वो दो रोड है भगवान को पाने का, दो तरीका है। एक है ज्ञान योग, पढ़ पढ़ के, समझ समझ के, स्टडी कर करके, ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन, सब कर, एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे साइंस है ना, साइंस मानता नहीं है किसी चीज को जब तक वो वेरीफाइबल नहीं है। ठीक है। तो तो वो करना, या नंबर सेकंड, कि जो बैड मिनिमम हमको पता है, एटलीस्ट हम एक्शन करना तो स्टार्ट करें उसके ऊपर, कर्म योगा। बिकॉज ज्ञान योग कितना ज्ञान हासिल कर लेंगे? बहुत छोटा हमारा आयु है, नॉट इवन 100 ईयर्स। उस आयु में हम 1/3 तो हमारा लाइफ टाइम सोते रहते हैं, और बाकी का टाइम अपना जो है सर्वाइवल के लिए अपना काम करते हैं। तो कितना पढ़ लेंगे? और बात सिर्फ समय का नहीं है, बात है कलयुग में हमारा जो मेमोरी पावर भी बहुत कम हो गया है। आज हम जो वेदास पढ़ने, गीता पढ़े, वो लिखित रूप में आपके सामने कुछ लिखा है ना। पहले ये लिखित नहीं होता था। ठीक है। वेद व्यास ने लिखा, बट वेद व्यास के फादर थे पराशर मुनि। उनके टाइम में ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और जूम मीटिंग संडे संडे को 10 से 11 नहीं होता था। बिकॉज उस समय बस मुंह से बोला और कान से सुन लिया तो मेमोरी में याद रहेगा। बहुत शार्प मेमोरी था पहले के युग में। सो कलयुग में ज्ञान योगा इज वेरी इम्प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट पीपल। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये करना ही नहीं चाहिए, बट हमारे लायक है नहीं वो। हमारे लायक है नंबर 2। सो कृष्णा इज टेन टू अर्जुन, एंड इनडायरेक्टली अर्जुन के द्वारा रियल ऑडियंस ऑफ गीता जो आप और मैं हूं, दैट वी हैव टू डू कर्म योगा। ठीक है। सो कर्म योगा क्या करते हैं? यहाँ देखिए ग्रीन कलर का, परफॉर्म। परफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड वर्क। ठीक है। प्रेस्क्राइब मतलब जो आप हो, ऐसा नहीं कि कोई भी पाप पुण्य भी कर्म कर ले, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और नीचे ज्ञान योगी क्या कहते हैं? दे रिनाउंस वर्क। काम काज छोड़ के सिर्फ स्टडी स्टडी स्टडी। ठीक है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। So this is two ways, and we can choose
which one of this is suitable for us. तो हमने देखा ना कि चैप्टर 3 का नाम था कर्मयोग, तो दिस इज अ फोटो ऑफ चैप्टर 3, मान लीजिए कर्मयोग, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, अपने लिए एक्शन कर रहे हैं। एंड दिस फोटो इज चैप्टर 5, दोनों दोनों फोटो में कुकिंग चल रहा है, बट दिस इज निष्काम कर्मयोग एंड दिस वन वाज सकाम कर्मयोग। तो निष्काम कर्मयोग मतलब एक्शन तो कर ही रहा हूँ, बट अपने लिए नहीं, डिवाइन कॉन्शियसनेस में एक्शन कर रहा हूँ, भगवान के लिए। और इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अब मुझको एक खाना मिलेगा ही नहीं, भगवान गायब कर देंगे, मंदिर में भूख लगा के पर्दा लगाया और पर्दा खुलते ही खाना गायब, ऐसा थोड़ी ना है। बट इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, अब वो एक फूड नहीं है, एक फूड से एलिवेट हो गया उसका स्टेटस, अब वो हो गया है प्रसाद। ठीक है, सो इट्स इवन मोर ग्रेटर, तो इसमें हमारा ही फायदा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम भगवान के लिए कुर्बान कर दे कि जा भगवान जा, आप भी क्या याद रखेंगे, ले लीजिए मेरा खाना, ऐसा नहीं है। हम भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट हम उनसे मर्सी ले रहे हैं कि प्लीज इस फूड में कार्बिक रिएक्शंस बहुत है, आप इससे उसको हटा के अपनी मर्सी दे दो, दैट इज व्हाट आई वांट। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट। हमने फिर आगे देखा कि डुअलिटीज से जो बॉदर नहीं होता है, दैट इज अ रिनाउंस पर्सन, चैप्टर श्लोका 3 में। तो कोई भी डुअलिटीज अवॉइडेबल नहीं है। अगर हम ऐसा सोचिए कि लाइफ में सिर्फ सुख और सुख होगा, तो हम बेवकूफ हैं। और अगर हम ऐसा सोचे कि लाइफ में सिर्फ दुख और दुख होगा, तो भी ये हम जो है इम्प्रैक्टिकल सोच है ये हमारी। दोनों हमारा लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, वी शुड नो कि हमको ये पूरा पेड़ में एक्चुअली पानी कहाँ देना है, मतलब हमारी पूरी लाइफ में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, जड़ में, इन द सेंस हमारे सोल में, इन द सेंस कि जो है, देखिए हमने कल इसको डिस्कस किया था, कल नहीं लास्ट संडे, कि एक होता है मैटर हमारा बॉडी, एक होता है स्पिरिट सोल, और स्पिरिट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, मैटर एक कपड़ा है बस। ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज सांख्य योगा में मिल जाएगा, ज्ञान योगा में मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन द इन्वेस्टर, टू इन्वेस्ट इज एन एक्शन, एन एक्टिविटी, एन एक्ट को फिजिकली करना पड़ेगा, दैट एक्ट इज कॉल्ड भक्ति योगा। तो दोनों ही एक दूसरे से इंसेपरेबल नहीं है। जैसे एक कॉइन है, उसमें हेड्स भी है टेल्स भी है, राइट? सो दो टू पार्ट्स ऑफ द सेम कॉइन, वैसे ही ये दोनों पार्ट ऑफ सेम थिंग है, इन एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। अगर हम एक्शन कर रहे हैं बट हमको कुछ फिलोसॉफी नहीं पता, मान लीजिए किसी के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, ठीक है, आजकल मान लीजिए किसी का जो है कोई बेस्ट फ्रेंड उसको छोड़ के चला गया, तो वो 2-4 दिन बहुत इमोशनल होकर मंदिर आएगा, पूजा करेगा, जब तक वो भूल नहीं जाता, रिकवर नहीं हो जाता, दैट इज जस्ट भक्ति योग। उसमें वो फिलोसॉफी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई जड़ ही नहीं है उस पेड़ की, राइट? और उल्टा भी गलत है कि सिर्फ नॉलेज ही इकट्ठा करे बट उस पर एक्शन ही नहीं ले रहा है, तो दोनों का बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो भक्ति योगा इज वाटरिंग द रूट्स। अभी उनको समझ में आ गया कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, कौन से पार्ट में पानी देना है, स्पिरिट सोल, जो हमको दिख नहीं रहा है। देखिए ऊपर ऊपर का दिख रहा है बट नीचे नहीं दिख रहा है। तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि ये तो फूल होगा, बस फूल को पानी दो, तो नहीं चलेगा। फूल क्यों होगा? क्योंकि आपने जड़ में पानी दिया था, दैट इज भक्ति योग। ठीक है, अर्जुन को यहाँ पर बताया गया कि यू शुड डू भक्ति योग, दैट मीन्स हमको ही बताया जा रहा है वी शुड डू भक्ति योग। ऑलराइट, merely by renouncing we cannot be happy फिजिकली। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। एंड लास्ट में हमने सेशन को एंड किया था बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लोटस। बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल था कि कैसे लोटस कीचड़ में तो है, लेकिन कीचड़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे आसपास कैसे लोग हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे अपने आप को बचा के रख सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर लोटस ने किससे बचा के रखा है? कृष्णा कॉन्शियसनेस नाम के लीफ से। So this leaf is Krishna consciousness, this कीचड़ संसार, and this कमल का फूल is a devotee। ठीक है, वैसे एक चीज है जो मैंने इस बारे में, लोटस के बारे में पिछले संडे शेयर नहीं किया था, आई वुड लाइक टू शेयर इट टुडे। यहाँ पर आपको एक फ्लावर दिख रहा होगा, कोई मुझे माइक हैंड रेज करके बताएगा कहाँ दिख रहा है और वो कौन सा फ्लावर है? इस फोटो में एक फ्लावर है, कहीं ना कहीं छुपा है। फ्लावर समझते हैं ना, फ्लावर मतलब फूल। तो इस फोटो में कहीं ना कहीं एक फ्लावर है। अक्षय सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी, लोटस। ठीक है जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पर एक लोटस फूल है। ठीक है, एंड लोटस जी के ऊपर बैठे हैं ब्रह्म जी। ब्रह्मा वॉज बॉर्न आउट ऑफ द नेवल ऑफ लॉर्ड विष्णु। उनकी नाभि से ये लोटस का फूल निकला, जहां से ब्रह्म जी को उन्होंने उत्पन्न किया। ठीक है, ये है दूसरा डायग्राम। डायग्राम में भी एक फूल है, किसी को दिख रहा है क्या अदर देन दैट फूल जो अभी अक्षय जी ने बताया?
एक दूसरा फूल भी है, किसको दिख रहा है क्या? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? ये वाला तो जेन्युइनली बहुत बड़ा फूल है। इतना सोचने का समय लगना ही नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। एक फूल तो हमने देख लिया, अब इस डायग्राम में एक और फूल है, हर्षित देख। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऊपर यहाँ पे एक और फूल है, लोटस। एग्जैक्टली एकदम ऊपर, इतना बड़ा। बोल रहा है भाई, मैं ही तो हूँ। तो देखिए दिख रहा है हमको यहाँ पर दो, एक बहुत छोटा है नीचे और एक ऊपर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये है मटेरियल वर्ल्ड में एक लोटस, ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक लोटस। दो लोटस है, और ऊपर जो लोटस है देयर इज दैट इज वेयर कृष्णा इज रिसाइडिंग, ठीक है। व्हाई एम आई शोइंग यू दिस डायग्राम? हम अभी लोटस के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। देखिए लोटस जो है ना, ये एक नॉर्मल लिविंग बीइंग नहीं है। दिस इज व्हाट साइंस में तो हमको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वैदिक जो हम वेदास पढ़ते हैं इसमें ही हमको पता चल रहा है। फ्लावर कॉल्ड लोटस, ठीक है, क्या खासियत है इसकी? हम बोलते हैं ना कि देर आर 84 लाख टाइप्स ऑफ स्पीशीज, हम बोलते हैं ना। बहुत इंसान है, बहुत टाइप के जानवर है, बहुत टाइप के पेड़ है, चिड़िया है, इंसेक्ट्स है, ये है वो है, बहुत टाइप के प्लांट्स हैं। बट ऐसा नहीं है कि लोटस इन मेटीरियल जो स्पीशीज है 84 लाख इसमें से कोई एक है। लोटस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। क्यों? ये जो 84 लाख स्पीशीज है लिविंग बींग्स के, ये तो ब्रह्म जी ने बनाया है। लेकिन ब्रह्म जी खुद एक लोटस से निकले हैं, ब्रह्म जी डिड नॉट क्रिएट लोटस। इनफैक्ट हियर वी कैन सी ब्रह्म जी वाज क्रिएटेड थ्रू लोटस, ठीक है। सो लोटस इज द ओनली लिविंग एंटिटी एज अ फ्लावर विच वी कैन सी, जिसका एक अलग ही पोजिशन है। इट्स नॉट अ नॉर्मल एंटिटी क्रिएटेड बाय ब्रह्मा, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ इट इज एन एग्जाम्पल फॉर अस। देखिए यहाँ पर ये एक ओशन है, ये एक ओशन है, अगेन कीचड़, ठीक है, और एकदम कीचड़ के ऊपर एक लोटस है, एंड ब्रह्मा इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस थिंग। ही इज सुपीरियर, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस material world. Lotus is not a species created by Brahma. हाँ उसका एक मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर जो हमको दिखता है दुनिया में, जो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ संसार है। बट लोटस का एक बहुत सुपीरियर पोजीशन है। लोटस बिलोंग्स टू कृष्णा। कृष्णा के आंख को कंपेयर करते हैं लोटस आइज, कृष्णा के चरण को कंपेयर करते हैं विद लोटस फीट ऑफ कृष्णा, ठीक है। ही रेसाइड्स इन गोलोक वृंदावन व्हिच इज नथिंग बट इन द शेप ऑफ अ लोटस, ठीक है। सो दिस इज द यूनिक पोजीशन ऑफ अ लोटस, जो अब हमको समझ में आना चाहिए क्योंकि हम इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज द पॉइंट हमने अपना पिछले सेशन को एंड किया था, कि आप काम तो करें। देखिए इस फोटो को प्लीज देखिएगा, कुकिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, आरती कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, वेजिटेबल सॉरी यहाँ पे तो बर्तन भेजा जा रहा है। हर एक्शन अलग अलग है, लेकिन सब में सबका माइंड में एक ही चीज चल रहा है, जिस भगवान। तो कोई काम छोड़ के भागा तो नहीं है, बट दे आर नॉट वर्किंग फॉर themselves, वर्किंग फॉर गॉड। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। इसके साथ हमारा पिछले संडे का डिस्कशन ओवर होता है। नाउ वी कैन स्टार्ट विद न्यू न्यू पार्ट, जो हमको आज से करना है, श्लोक 11 to 20। तो हम लोग इस स्लाइड को भी डिस्कस करते हैं, हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी हम स्टेप्स कर रहे थे ना, STEP, स्टेप। तो सबसे पहले एस था स्टे इन द वर्ल्ड, हाउ शुड बी स्टे इन द वर्ल्ड। इसका दो श्लोक अभी बचा 11-12। दैट इज अबैंडन अटैचमेंट्स। अटैच्ड होना किसी चीज से, उसको अबैंडन करिए। उस चीज को अबैंडन नहीं करना है, मन में जो उस चीज के प्रति अटैचमेंट है उसको अबैंडन करना है, एंड एक्ट प्योरली। तो देखिए यहाँ पर एक ही सेंटेंस में अबैंडन भी आ रहा है और एक्ट भी आ रहा है। हाउ कैन यू डू दिस? छोड़ भी रहे हो और उसको उसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हो, अवॉइड भी कर रहे हो और इन्वॉल्व भी हो रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। किसको अवॉइड करने बोल रहे हैं? मन में जो अटैचमेंट पाला है। और किसको, मतलब किस में इन्वॉल्व एक्ट करने बोल रहे हैं? उसी काम में डिटैच्ड होकर, प्योरली। तभी प्योरली एक्ट कर पाएंगे, नहीं तो हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट रहेगा उस पर, ठीक है। लास्ट, इस फेज 1 out of 4 फेजेस में लास्ट श्लोका है, अनअडल्टरेटेड पीस कैसे हमको मिलेगी। अनअडल्टरेटेड मतलब बिना कोई डर्ट, कोई कंटामिनेशन, कोई मिक्सिंग के अलावा प्योर पीस कैसे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 13 to 17, ये जो चार श्लोकास है, 13 सॉरी 5 श्लोकास, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा पार्ट 2, विच इज टी फॉर 3 डूअर्स। 3 टाइप के डूअर्स हैं इस वर्ल्ड में, उनके बारे में समझेंगे हम। इसमें 13 श्लोका में देखेंगे द सिटी ऑफ 9 गेट्स। हमारा बॉडी एक सिटी है, ठीक है।
क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि हम एक शहर के राजा हैं, ठीक है? तो आज हमको समझ में आएगा इस श्लोका में। आवर बॉडी इज अ सिटी एंड दिस सिटी हैज 9 गेट्स। द्वार होते हैं ना, वैसे इस सिटी के 9 द्वार है। किंगडम का 9 गेट्स है। और हम देखेंगे कि उसके बारे में हमको क्या बताया जाएगा। नेक्स्ट श्लोका 14 पे देखेंगे MOMN, मतलब मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ठीक है? नेक्स्ट 15 में हम देखेंगे कि गॉड डज नॉट अज्यूम डुअलिटीज। इसके बारे में तभी डिस्कस करेंगे जब ये श्लोक आएगा। लास्ट में हम देखेंगे समाधि मतलब क्या है, और 17 इज व्हाट इज सनराइज। जैसे पिछले संडे लोटस का एग्जांपल लिया, आज हम लोग सनराइज, सूर्योदय, सन का एग्जांपल लेंगे। 18 श्लोका आज का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका होगा मेरे हिसाब से। अभी 18 से, सॉरी 17 से हमारा शुरू हो जाएगा दिस न्यू पार्ट विच इज ई, स्टेप में नंबर ई, ठीक है? हम देखेंगे कि वो क्या है। और उसके बाद 1920 में हु इज द विनर एंड द डिजीज ऑफ डुअलिटीज। तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा। हम देखते हैं एक एक करके हर श्लोका को, ठीक है? सबसे पहले 5.11 पे अब भगवान बता रहे हैं द योगीज। योग मतलब योग, जो भी भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं, एकदम सिंपल है। जोगीज मतलब आप रिप्लेस कर लीजिए विद डिवोटीज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ओनली। हाँ, डिवोटीज मतलब जो जो भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं। दे अबैंड रियल योगीज, फेक योगीज की बात नहीं हो रही है। रियल योगीज क्या करता है? दे अबैंडन अटैचमेंट। देखिए इस सेंटेंस में अबैंडन और एक्ट, ये दोनों वर्ड एक साथ है। व्हाट एन लाइक ऑक्सीमोरन, एक आयरनी हो गया। बट देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल ये पर्पट है, सॉरी श्लोका है। अबैंडन करो अटैचमेंट को, लेकिन फिर भी एक्शन करना डिटैच्ड होके विथ बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड इवन द सेंसेस, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन, ठीक है? प्योरिफिकेशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि करेंटली हम लोग इम्प्योर है। हम लोग को कंट्रोल किया जा रहा है बाय, हम लोग ट्रांसेंडेंटल अभी हुए नहीं है। हम लोग प्रकृति के अंडर दबे हुए हैं। गुडनेस, पैशन या इग्नोरेंस, कभी कभी ना कोई 3 मोड में से एक मोड में हम लोग रहते ही हैं, ठीक है? तो हम लोग प्योर कैसे होंगे? जब हम डिटैच हो जाएंगे, ठीक है? तब हमको ये सारी गुण परेशान नहीं करेगी। सो वी विल बी एबल टू गेट प्योर। ओके, जस्ट अ सेकंड, राइट। ये फोटो हमने पहले भी देखा है। हमारी 5 सेंसेस, हमारी आईज को भगवान को देखने में लगाना चाहिए जितना उसके कान से, जब हम लोग हरिनाम जपा कर रहे हैं वो कान में जाना चाहिए। अभी इनफैक्ट हम लोग ये यही कर रहे हैं, हम अपने कान से सुन रहे हैं। इनफैक्ट मैं जो बोल वो मुझको भी तो सुनाई दे रहा है ना। वी आर डूइंग श्रवण अबाउट द लॉर्ड। नाक से जो है टू स्मेल द फ्लावर, या हाथ से जो है टू डू सर्विसेज फॉर द लॉर्ड, एंड टंग से टू टॉक अबाउट द लॉर्ड, या फिर टू टेक प्रसादम, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसेस को थोड़ा बहुत जितना हो सके दिन में भगवान में लगाना। देखिए बहुत सिंपल है, ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, राइट? देन इससे क्या होगा, हमारा मन जो है कंट्रोल में रहेगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा। और उससे हम जो बुद्धि है, हायर इंटेलेक्ट, मतलब हम लाइफ में 24/7 डिसीजन ले रहे हैं। अभी सेशन आने का डिसीजन, अभी सेशन नहीं आने का डिसीजन, कल क्या करेंगे उसका डिसीजन, इस लाइफ में क्या कैरियर बनाएंगे उसका डिसीजन, 24/7 शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में ले ही रहे हैं। वो हायर इंटेलेक्ट जो है, सही गलत का फर्क हम तब कर पाएंगे। कई बार हमको पता होता है कि ये फलाना काम जो हम कर रहे हैं वो गलत है, पता है, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये जो रस्सी है, ये हमारा इंटेलेक्ट को पता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन ये रस्सी उसका कंट्रोल में नहीं है। इंद्रियों को हमने इतनी छूट दे दी है, राइट? दैट इज वाई इससे हमारा हायर इंटेलेक्ट कंट्रोल होगा। अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है? जो पीछे सवारी में बैठे पैसेंजर, विच इज आत्मा, ठीक है? तो दिस इज द थिंग, वी हैव टू अबैंडन अटैचमेंट एंड एक्ट। ऑल दीज थिंग्स को एक्शन में लगाओ, अटैचमेंट को छोड़ के, तो ये आत्मा जो है प्योर हो पाएगा। नेक्स्ट श्लोक इज 5.12, द स्टेडीली डिवोटेड सोल, स्टेडी, ठीक है? जिसको डुअलिटीज में फर्क नहीं पड़ता, खुशी में बहुत खुश हो गया, दुख में बहुत दुखी हो गया, वो नहीं, स्टेडी है वो। ऐसा सोल अटेन्स अनअडल्टरेटेड पीस बिकॉज ही ऑफर्स द रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज टू कृष्णा। 5.29 इस चैप्टर का लास्ट श्लोका है। उस लास्ट श्लोका में हमको इस चैप्टर का एकमात्र फंडामेंटल श्लोका मिलेगा, ठीक है? और उस श्लोका में भगवान यही बोलेंगे कि आप चाहो या ना चाहो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका सारा सर्विस से आप मेरा ही फायदा कर, मतलब जो भी एक्शन करते हो, जैसे आप बिजनेस करो, आप जॉब करो, आप कोई भी एक्शन करो, जाने अनजाने में भी आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स करके गवर्नमेंट को मिलेगा ही मिलेगा। आप सरकार से हेट करो, आप विश्वास नहीं करो सरकार पे, कुछ भी कर लो, बट वो जाएगा। आप एक पानी का बॉटल खरीदेंगे 10 रुपए का, उसमें भी इनडायरेक्टली जीएसटी का टैक्स लगेगा और वो सरकार तक जाएगा।
सो कुछ भी कर लीजिए, इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, अल्टीमेटली यू आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नो मैटर यू लाइक द गवर्नमेंट और यू हेट इट, ठीक है। सो वैसे ही भगवान बताएंगे, तो प्लीज एडमिट दैट वट एवर यू आर डूइंग, उसका रिजल्ट ऑफर इट टू मी, ठीक है। तो हम जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमको लगना चाहिए कि हमारा रिजल्ट अच्छा है, हमको उस दिशा पे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उस रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं लगना कि अगर नहीं आया तो बर्बादी हो गई, कोई ड्रास्टिक स्टेप उठा लिया अपने लाइफ में, वैसा अटैचमेंट भी रखना गलत है। वेयर एज अ पर्सन हु इज नॉट इन यूनियन विद द डिवाइन, हु इज ग्रीडी फॉर द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, ऐसा व्यक्ति जो है कर्मा के साइकिल में एंटेंगल हो जाएगा। कर्म और विकर्म में, विकर्म करेगा तो हेल में जाएगा, कर्म करेगा तो हेवन, और इसी साइकिल में रह जाएगा। बर्थ एंड डेथ के साइकिल से तो छूट ही नहीं पाएगा। पॉइंट ये है, ठीक है। सो वट एवर वी डू, बट रिजल्ट ऑफर टू कृष्णा, दैट इज वेरी वेरी सिंपली सेट इन दिस श्लोका। ओके, ठीक है। तो कुछ टाइप के लोग होते हैं जिनको योगा करने की बहुत वो होती है, योग सिद्धि उनको प्राप्त करनी है, ठीक है। जैसे कि उनको हवा में जो है लेविटेट करने का, हवा में बिना ग्रेविटी के फोर्स के हवा में उठ उठ जाने का एक पावर होता है, मिस्टिक पावर। किसी किसी का मतलब इट्स लाइक अ मैजिशियन ओनली। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये तो जादूगर निकले, ठीक है, बट इट्स अ मिस्टिक योगी। पानी के अंदर जाके रह सकता है, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक सांस ले सकता है पानी के अंदर भी, हवा में चल सकता है, पहाड़ों में रह सकता है, बर्फों के अंदर बिना कपड़ों के। तो ये बहुत सारी जो है योग सिद्धि होती है, इससे हमारी बॉडी कंट्रोल में आती है। तो जो है बॉडी कंट्रोल में आ गया तो अपने आप सोल का उद्धार हो जाएगा। But क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा होता है धारणा, जो नॉन डिवोटीज है, जो ज्यादा योगी बनने की कोशिश करते हैं या ऐसी चीजों के पीछे जाते हैं, कि इस लाइफ में तो मुझको सुख नहीं मिल रहा है, इस लाइफ में मुझको सुख नहीं मिल रहा है, मैं अब योग सिद्धि करके थोड़ा कठिनाई होगा बट स्ट्रगल करके लिबरेशन ले लेता हूँ, लिबरेशन मिलते ही मुझको हैप्पीनेस मिल जाएगा। लेकिन एक डेवोटी जो होता है ना, एक डेवोटी के लिए, डेवोटी का स्पेशलिटी यहाँ पर मिलता है हमको, उसके लिए ये लाइफ भी सुख हो गया और नेक्स्ट लाइफ भी सुख हो गया। द पॉइंट व्हेन ही बिकम्स अ डिवोटी, ही बिकम्स अटैच्ड टू कृष्णा, he becomes happy, be it this life or that life. Look at this picture of Prahlad Maharaj, ठीक है। he was never afraid when his father tried to murder him through various ways. कभी एक पागल हाथी को उनके पीछे छोड़ दिया, कभी जहरीले सांप उन पे छोड़ दिए, कभी खाई से गिराया, कभी पानी में रस्सी बांध कर उनको डुबाने का कोशिश किया, अनेक अनेक प्रयास किए, आग में जलाने का प्रयास, बहुत कुछ, बट ही वॉज नेवर बॉर्डर्ड बिकॉज ही हैड फेथ इन द लॉर्ड, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, एक डिवोटी के लिए ये लाइफ ऐसा नहीं कि डिवोटी बन गया तो अब बहुत कष्ट करना पड़ेगा, टॉर्चर करना पड़ेगा, नहीं। दिस लाइफ ऑल्सो बिकम्स हैप्पी और नेक्स्ट लाइफ तो डेफिनेटली हैप्पी होना ही है। दिस इज द स्पेशलिटी। इसलिए हम बोलते हैं कि दिन भर में हम जितना भी हमारा समय बिता रहे हैं, थोड़ा सा, कुछ नहीं तो थोड़ा सा कोशिश करें उसको भगवान की भक्ति में लगाने का। देखिए कैसे पॉसिबल होगा। देखिए हमारा, हम ये बच्चा का ही एक स्टोरी है, कितना बिजी है आजकल के बच्चे, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, स्कूल जाना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ, ठीक है। तो एज अ किड जो है बहुत सारी, आजकल का बच्चा भी जो है एक बिजी आदमी बन गया। हम कैसे भक्ति कर पाएंगे अब इस बिजी लाइफस्टाइल में। और जैसे जैसे बड़े होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाएगा। बचपन में हाथ में पेंसिल देते हैं बिकॉज यू कैन मेक मिस्टेक्स, यू कैन रब इट एंड री राइट इट, बट बड़े होकर पेन मिल जाएगा, नाउ यू कैनॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स, राइट। सो भक्ति करने का टाइम कहाँ मिलता है, टाइम मिलेगा नहीं। लेकिन जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें अगर डिटैच होकर कृष्ण को याद रख के करें तो हमारा काम सफल हो गया। और इस 24 घंटे में एक 7 मिनट्स का टाइम, बैर मिनिमम 7 मिनट्स वी कैन श्योरली गिव टू चैंटिंग, ठीक है। बॉडी के लिए 7 आवर्स सो जाएंगे, एक्चुअली कुछ लोग ज्यादा सोते हैं, मैं बहुत हम्बली 7 आवर्स बोल रहा हूँ। बॉडी के लिए 3 टाइम खाना खा लेंगे, 10-10 15-15 मिनट एक टाइम का खाने में लग जाता है, ठीक है। ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट क्या हम जो हम एक्चुअली हैं, सोल के लिए 7 मिनट्स भी नहीं दे सकते, ठीक है। सो मतलब वी शुड एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट, तो हमको समझ में आएगा कि हम खुद को ही जो है, हम खुद को ही एक तरह से बेवकूफ बना रहे हैं इस मामले में। सो विल नेवर फाइंड टाइम टू डू भक्ति। बचपन में टू यंग टू रीड भगवत गीता, बड़े होकर टू सेल्फ सफिशिएंट कि अभी तो कैरियर बनाना है, बाद में जब फैमिली हो जाएगा तो टू मच हैप्पी टू रीड भगवत गीता, बाद में टू बिजी टू रीड भगवत गीता जब बच्चों को बड़ा करना होगा, बाद में टू टायर्ड टू रीड भगवत गीता, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या ये सब करा रहे हैं, अब तो शांति से रेस्ट करने दो, लास्ट में टू लेट, फिर ये ह्यूमन लाइफ भी गया। और ऐसे ही साइकिल चलते रहे।
तो रियल पर्पस ऑफ लाइफ इज एक्चुअली टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, नॉट टू गेट फर्दर इनसाइड दिस साइकिल। और ये जो नॉलेज सबको नहीं आएगा, वेरी रेयर पीपल कैन बिकम अ डिवोटी, ये भगवान खुद बताते हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। जैसे अभी प्रैक्टिकली चलिए हम अपने ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट था कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं इसलिए सेशंस में मैं नहीं आ पाऊंगा। एक पॉइंट था अभी एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं सेशन में नहीं आ पाऊंगा। अब एग्जाम्स खत्म हो गया है ना, अब होली आ गया है तो मैं सेशंस नहीं कर पाऊंगा। अब होली खत्म हो गया है ना, अब जो है अप्रैल का महीना एग्जाम खत्म हो गया, और स्कूल खुलने से पहले जो वेकेशन है उसमें मैं बाहर ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगा सेशन में। बाद में जब नया क्लास शुरू होगा मई के मंथ से, तो अब जो है नया क्लास में आ गया हूँ तो नया ट्यूशन लग गया तो अब नहीं आ पाऊंगा। फिर उसके बाद वही सिलसिला शुरू, अब एग्जाम चलेगा, फिर वेकेशन आएगा जुलाई में, फिर घूमने, फिर दुर्गा पूजा में घूमने, फिर दिवाली, फिर न्यू ईयर। ये साइकिल तो चलते रहेगा। टाइम कभी मिलेगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कितना टाइम? एक हफ्ते में 1 घंटा फॉर सेशन, और एक दिन में सिर्फ 7 मिनट्स फॉर चैंटिंग, द बेयर मिनिमम वी कैन डू। ठीक है, सो टाइम किसी को फेवर नहीं करता, किसी के लिए रुकता नहीं है। यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ योर टाइम। ठीक है, डिसाइड आपको करना होगा, टाइम कभी आपके लिए टाइम नहीं निकालेगा। ठीक है, so, ये जो श्लोका हम कर रहे थे, श्लोका नंबर 12, अनअडल्टरेटेड पीस, इसका पर्पस मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है यहाँ पर। ओके, मैं रीड करता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड अ पर्सन इन बॉडीली कॉन्शियसनेस, डिफरेंस क्या है? द फॉर्मर कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला इज अटैच टू कृष्णा, लेकिन बॉडी वाला बंदा इज अटैच टू द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज। वो बॉडी से अटैच है ना, बॉडी को हैप्पीनेस मिलेगा कि नहीं इससे, या बॉडी को नुकसान होगा, वो अपने बॉडी के हिसाब से कैलकुलेट करता है। द पर्सन हु इज अटैच टू कृष्णा वर्क फॉर हिम इज सर्टेनली अ लिबरेटेड पर्सन। और ऐसा आदमी को कभी भी एंग्जाइटी नहीं होगा उसका रिजल्ट को लेकर। एग्जाम का रिजल्ट हो, बिजनेस का रिजल्ट हो, जॉब का प्रमोशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको एंग्जाइटी नहीं होगा। Activities in Krishna consciousness are on the absolute plane. They are transcendental. उठ गए हैं ऊपर इन संसार के थ्री मोड से। They have no material effect. One is therefore filled with peace in Krishna consciousness. कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए पीस, मतलब पीस के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ठीक है, बट वन हु इज एंटेंगल्ड इन प्रॉफिट कैलकुलेशन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, कैन नॉट हैव पीस। This is the secret of Krishna consciousness. Realization that there is no existence beside Krishna is the platform of peace and fearlessness. एक भक्त कभी फेयरफुल नहीं होगा, डर नहीं लगेगा हमको लाइफ को लेकर। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, मेटेरियलिस्टिक लोग तक नहीं डरते हैं, तो हमको क्यों डरना है? मैं जब आज के डेट में सुनता हूँ फेमस बिजनेसमैन हो या फेमस ब्यूरोक्रेट्स हो, उनके इंटरव्यूज में वो बोलते हैं, अभी तो सक्सेसफुल हो गए लेकिन पहले तो स्ट्रगलिंग फेज में थे ना, तो वो बोलते हैं कि इवन इन द स्ट्रगलिंग फेज उनको अपने आप पे भरोसा था कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ, इतने भी बेवकूफ या इतने भी गधे नहीं है, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग बिग, तो आज वो बड़े बन गए। ठीक है, दे गॉट द राइट शॉट। बट देन उस टाइम भी उनको पता था कि चलो इतना बड़ा जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो नहीं भी हो तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हो जाएगा। इतना फेयरलेसनेस एक मेटेरियलिस्ट में भी है, तो हम तो फिर भी डिवोटी है, हमें तो 100% होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने प्रहलाद महाराज का स्टोरी देखा ना, उनको कौन बचाने आए? नरसिंह भगवान से। इसके साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, हाउ टू स्टे इन दिस वर्ल्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 2, 3 डूअर्स। ये सिर्फ 4 श्लोका है, 3 डूअर्स है। लेट्स सी श्लोका 13। व्हेन द एम्बोडाइड लिविंग बीइंग, मतलब हम जीवास, व्हेन वी कंट्रोल आवर नेचर, मोड्स ऑफ मेंटल नेचर, ना मेरे को गुडनेस अफेक्ट कर रहा है, ना पैशन, ना इग्नोरेंस, एंड वी मेंटली रिनाउंस आवर एक्शंस, मतलब फिजिकली वी आर डूइंग आवर एक्शन बट मेंटली वी हैव रिनाउंस्ड द अटैचमेंट टू द रिजल्ट। He resides happily in the city of 9 gates, material body। हमारे बॉडी को बोलते हैं एक शहर है जिसमें 9 द्वार है। वो 9 गेट्स क्या है मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। और क्या बोलना चाहता है, वो व्यक्ति हैप्पी होता है शहर में रह के, खुश रहता, नाइदर वर्किंग नॉर कॉजिंग वर्क टू बी डन। ना वो कर्म करता है, ना कर्म का कुछ अकर्म विकर्म बांधता है, वो सब चीज से डिटैच्ड है, वो सिर्फ भक्ति कर रहा है। तो देखिए हमारे बॉडी में 9 गेट्स है। लेट्स सी व्हाट दोस 9 गेट्स आर। फर्स्ट, our 2 eyes, these are our gates। Second, 2 ears, तो 4 हो गए। ठीक है, 5 and 6 are 2 nostrils we have। Seventh is our mouth। Eighth is our reproductive organ and ninth is our organ जहां से हम अपनी बॉडी में वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। So these are our 9 holes in the human body, इसको बोलते हैं 9 gates। ठीक है, 9 द्वार।
तो लेट्स सी इसका परवर्ट में क्या लिखा है। ओइंग ओनली टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ हिज सुपीरियर नेचर, हमारी बात हो रही है, हम अपना सुपीरियर नेचर भूल गए हैं। वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद द मटेरियल बॉडी एंड देयरफॉर वी आर सफरिंग। कृष्णा कॉन्शियसनेस से लेकिन we he can revive his real position and thus come out of his embodiment. The body consists of 9 gates, 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth, 1 anus and 1 genital. ठीक है, तो this is what is being said here. We are a body of city of 9 gates. अब देखते हैं थ्री डूअर्स, जो हमारा टॉपिक ही था इस बार का। थ्री डूअर्स कौन होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं, फिर आगे के श्लोक देखेंगे। ये हम हैं जीवा, ये है सुपर सोल यानी कि भगवान, हम आत्मा है, भगवान है परमात्मा। ठीक है, और ये कहता है मेटेरियल नेचर यानी कि प्रकृति। ओके, तो अब क्या मुद्दा है। सोल जो है ना, आप मान लीजिए सोल इज मी, एक बच्चा है, ठीक है, हम लोग बच्चे हैं। सुपर सोल इज हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर या हमारा गार्जियन, ठीक है। एंड मेटेरियल नेचर आप मान लीजिए हम बेबी है, ठीक है, एक बार मान लीजिए हम बहुत छोटे बच्चे हैं, मेटेरियल नेचर हमारा केयर टेकर है, ठीक है, स्टाफ है, मान लीजिए ड्राइवर है या सिक्योरिटी गार्ड है या बेबी होता है ना, बेबी सिटर है। तो सोल क्या करेगा, हमको ऐसा लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं, वी आर द डूअर्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। बट क्या हो रहा है, सोल का डिजायर होता है, हम जो है वी आर एफेक्टेड विद इग्नोरेंस, यहाँ पर आकर हमारे डिजायर है टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हमको कुछ ना कुछ डिजायर होता है। लेट मी रिमाइंड यू, सोल सुपर सोल दोनों यहीं पर ही है हमारे हार्ट में। अब सोल को डिजायर है कुछ करने का, तो वो क्या करेगा, सुपर सोल से परमिशन मांगेगा। जैसे हम जाते हैं ना, पापा प्लीज, पापा करने दो ना, पापा जल्दी करा देगा प्लीज, एक बार आज लास्ट है पक्का, फिर हम कल से पढ़ेगा। जैसे रिक्वेस्ट करता है, डिजायर अपना रिक्वेस्ट भेजता है ऊपर। फिर जब जो है सुपर सोल वो सैंक्शन करता है मटेरियल नेचर को, मतलब वो ड्राइवर को बताए, ड्राइवर जी इधर आइए, आई एम सैंक्शनिंग यू, जाओ मेरे बेटे को वहां पर छोड़ के आ जाओ, उसको अपने दोस्त के घर जाना है खेलने के लिए, ठीक है। और फिर वो मटेरियल नेचर फुलफिल्स, यहाँ पर लिखा है देखिए प्लीज, इट फुलफिल्स द डिजायर ऑफ द सोल। हमको लग रहा है हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको भगवान से उसका वो मिल रहा है, टू गो, ग्रीन लाइट। और फिर करने में भी हेल्प कौन कर रहा है, मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर को भगवान नहीं बनाया। यहाँ पर कौन है मटेरियल नेचर, एक ड्राइवर है ना, जो एक एम्प्लॉय है मालिक का, सुपर सोल का। तो सुपर सोल भगवान ने ही इस मटेरियल नेचर को बनाया है, ठीक है, ट्रू ब्रह्मा जी ऑफ कोर्स। अब कुछ लोगों का सवाल आएगा, तो फिर मतलब हम जो क्राइम्स करते हैं उसमें भी भगवान की ही चाहत है। बट लेट मी रिमाइंड यू, यहाँ पर क्या तीन चीज है, आत्मा, ईश्वर मतलब सुपर सोल एंड प्रकृति। और भगवत गीता का 5 सब्जेक्ट मैटर था, दो कौन सा चीज बचा है, काल एंड कर्म, टाइम एंड एक्शंस। और मैंने कई बार बताया कि जो एक्शन वाला एलिमेंट है वो भगवान हमको फ्रीडम देकर रखे, दैट इज अप टू अस, ठीक है। बट जस्टिस तो इंश्योर डेफिनेटली होगा। गलत करेंगे तो आज इस जन्म में, अगर गलत करते भी हैं देन वी आर लकी अगर इसी जन्म में हमको उसको भुगतना पड़े, ताकि हमारा इसी जन्म में कर्म कट जाए, वरना नेक्स्ट लाइफ नीचे हेलिश प्लैनेट पे जाना। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। मैंने पापा से परमिशन मांगी टू गो टू माय फ्रेंड्स हाउस टू प्ले, ही गेव सैंक्शन टू द ड्राइवर, प्लीज फुलफिल हिज डिजायर, गो एंड ड्रॉप हिम, लेट हिम डू। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर एट देयर मर्सी टेक्निकली, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट श्लोक ऑफ 5.14, एक्चुअली हमने उसका डिस्कशन अभी कर लिया। देखिए, द एम्बोडाइड स्पिरिट सोल, मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ हिज बॉडी, इस शहर जो नौ द्वार का शहर है इसका मास्टर है। वी आर द किंग ऑफ दिस सिटी, दिस बॉडी। Does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of his action. वो कुछ नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सारा काम, ऑल दिस इज एक्टेड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। वो ड्राइवर हमको छोड़ के आ रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम भगवान से परमिशन मांग रहे हैं, प्लीज ड्राइवर को छोड़ने दो ना, आप बोलेगा तो वो करेगा, राइट। मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या था, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। आप बोलेंगे तो वो कर देगा। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन। Okay, let's see the next slide. As long as he is in the city of the body, you and I, we appear to be the master of it. But actually, we are neither proprietor nor controller of our actions and reactions. ठीक है, हम we are not the proprietor, हम मालिक नहीं है, मालिक हमारे पापा है। And we are not the controller, हम खुद से नहीं कर सकते, वो ड्राइवर हमको गाड़ी में छोड़ के आएगा। He is simply in the midst, वो बीच में फंसा है, of the material ocean, struggling for existence. Eating, sleeping, mating, defending. The waves of the ocean are tossing him and he has no control over them.
the best solution is to get out of the water by transcendental Krishna consciousness. That alone will save you and me from turmoil. भगवान का एक फोटो दिखाया था मैंने पहले, अभी मेरे पास नहीं है। भगवान का एक नाम था मुकुंद, मतलब मुंह मतलब मुक्ति देने वाला, कुंड मतलब ओशन, ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड से मुक्ति देने वाला भगवान। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। देखिए ये फोटो, ये हमारा नेक्स्ट श्लोक है, पहले ही हम फोटो देख रहे हैं। नॉर डज द सुप्रीम लॉर्ड assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. इस मतलब क्या है? Let us understand now. श्लोका नंबर 15। भगवान ये बता रहे हैं, भगवान अज्यूम नहीं करते हैं। हमने क्या बोला था ना, 5 एलिमेंट्स में कर्म है जिसका इंडिपेंडेंस हमको मिला है। एक्शन आप कर सकते हो जो डिजायर करेंगे, ठीक है। सो लॉर्ड डज नॉट अज्यूम कि आप सिंफुली करेंगे या पायसी करेंगे। ये छूट हमको दी है जीवास कि हम लोग अपने हिसाब से अपना कर्मस कर सकते हैं, लेकिन अपना कर्मस कर तो सकते हैं, उसके बाद रिजल्ट को भुगतना पड़ेगा। रिजल्ट से कोई बच के नहीं जाएगा। देयर इज ऑलवेज जस्टिस इन दिस वर्ल्ड। द टाइमिंग ऑफ द जस्टिस इज नॉट इन आवर हैंड्स, उसको हम बोलते हैं गॉड्स प्लान, ठीक है। सो गॉड डज नॉट अज्यूम कि हम सिन करेंगे या हम पायस एक्टिविटी करेंगे। उन्होंने हमको खुली छूट देके रखी है। बट देन स्टिल embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. हम ऐसा bewildered है, हमको ऐसा लगता है अभी रियल नॉलेज हमारा ढक गया है इग्नोरेंस से, तो हमको ऐसा लगता है सब कुछ हम कर रहा हूँ, ये मैंने किया है, आई एम गॉड, आई एम द डूअर, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। देखिए यहाँ पर हम सोल और सुपर सोल में डिफरेंस देखते हैं। चलिए, सोल को बोलते हैं जीवात्मा, सुपर सोल को बोलते हैं परमात्मा। हम जीव है परमात्मा और भगवान है परमात्मा। वी आर इनफाइट, देखिए इस वर्ड का मतलब इनफाइनेटेसिमल, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। स्मॉल, एक होता है स्मॉल, एक होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, तो वी कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। देन अनदर इज इनफाइनाइट, सुपर सोल इज इनफाइनाइट। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, उसमें हमको समझ में आएगा हाउ इज इनफाइनाइट। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वी आर कॉग्निजेंट ऑफ वंस ओन बॉडी। मेरे बॉडी में क्या चल रहा है, मेरी तबीयत खराब है, वो सिर्फ मुझको फील होगी। सामने वाला के मन में क्या चल रहा है, आई कैन नॉट रीड हिज माइंड। उसके बॉडी में क्या चल रहा है मुझको नहीं पता। लेकिन भगवान जो है ना, बिकॉज इज परमात्मा, बिकॉज इज इन एवरी वन हार्ट, इनफाइनाइट, ही इज कॉग्निजेंट ऑफ एवरी वन। जैसे मुझे नहीं पता यहाँ पे से आप में से किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको अपने मन में पता है, बट भगवान सबका जानते हैं। वी आर अ लविंग सर्विटर, ही इज अ लविंग मास्टर। वी आर सर्वेंट, ही इज मास्टर, ठीक है। एंड वी आर वन इन क्वालिटी विथ लॉर्ड। हम, मैंने एक बार बहुत पहले कहा था, हम भी ईश्वर्स हैं, राइट। वी आर ऑल्सो ईश्वर्स, बट वी आर माइन्यूट ईश्वर्स, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। क्वालिटी एक जैसा ही है हम दोनों में। सोल कभी मर नहीं सकता, भगवान कभी मर नहीं सकते। हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल बोलते हैं ना, दैट मीन्स हम भगवान की क्वालिटी से मैच कर रहे हैं, बट क्वांटिटी अलग है। भगवान जो है इनफाइनाइटली पावरफुल है और हम माइन्यूटली पावरफुल है, ठीक है। सो आप देखिए, लास्ट लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आवर सेल्वेशन, हमारा लिबरेशन डिपेंड करता है, प्लीज एक्सेप्ट दिस रियलिटी। व्हाट रियलिटी? यू आर अ सर्वेंट, आई एम अ सर्वेंट, वी आर नॉट मास्टर्स। हमने नहीं किया ये बड़ा बिजनेस, ये बड़ा घर। हमने भगवान से रिक्वेस्ट किया, भगवान ने प्रकृति को सैंक्शन किया, इसको दे दो। अगर अब जो मुझको मिल गया है, अगर मैं इसको अच्छे से यूज नहीं करूंगा, देन आई विल सफर। और अगर मैं इसको कृष्णा कॉन्शियसली डिटैच होकर यूज करूंगा, देन आई विल बी द गेनिंग, ठीक है। ऑलराइट, तो संस्कृत वर्ड विभु, यहाँ पर इस श्लोक में विभु वर्ड भगवान को बताया गया। तो आज हमको एक नया वर्ड मिल रहा है भगवान का, विभु। विभु मतलब हमने डिस्कस किया है इसको, भगवान के 6 ऑप्युलेंसेस हैं। भगवान को क्वालिफिकेशन होता है 6 ऑप्युलेंस: नॉलेज, रिच, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, रिनंसिएशन। हम सब में ये थोड़ा थोड़ा होता है, सम लिटिल लिटिल लिटिल, लेकिन भगवान में ऑल नॉलेज, ऑल रिचेस, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, सब कुछ ऑल है, ठीक है। He is always satisfied in himself, undisturbed by sinful or pious activities. He does not create, Bhagwan does not create a particular situation for you and me. We actually ourselves desire to push put me into certain conditions of life. I want to enjoy. So ये actually हम ही हैं जो चाहते हैं। So yeah, this is the thing. देखिए लास्ट सेंटेंस देखिए, बिकॉज ही इज द लिविंग सोल, हमारी बात हो रही है, हम जीवास है ना, हमारे पास एक कैपेसिटी है टू डिजायर बाय फ्री विल। फ्री विल हमारे पास है, कर्मस हमारे हाथ में है। नेक्स्ट श्लोका 3। व्हेन हाउएवर वन इज एनलाइटेंड बाय द नॉलेज, लेकिन जब हम जीवास को एनलाइटमेंट मिलती है एक नॉलेज से, गीता का नॉलेज से, तो इससे नी साइंस, एक होता है साइंस, साइंस मतलब लॉजिक, रीजन, और हम जो इग्नोरेंस में करते हैं वो है नी साइंस, ऑपोजिट ऑफ साइंस।
इलॉजिकल, जिस तरह से हम दुनिया जी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इलॉजिकल, इरेशनल। तो ये नी साइंस जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है जब सही नॉलेज हमको मिलती है। देन दिस नॉलेज रिवील्स एवरीथिंग। से एक डे टाइम आता है और जब एक सनराइज होता है, देखिए, तो क्या है, अंधकार के लिए कोई जगह नहीं बचा छुपने को जब सनराइज हो रहा है। तो यही नॉलेज हमारे लाइफ में करती है। हम इतने योनियों से, मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड डेथ से गुजर रहे हैं इन डार्कनेस। नाउ इज द टाइम दिस ह्यूमन लाइफ टू गेट इनटू सनराइज, एंड देन देयर विल बी नो मोर डार्कनेस। ठीक है, ऑलराइट, या देखिए ये है वो फोटो, ये है भगवान, ठीक है, परमात्मा। देखिए परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर जगह इनके रेज है। ये चिड़िया पे है, ये इंसान पे है, ये साधु है में है, ब्राह्मण में है, शूद्र में है, शेर में है, इस चिड़िया में है, इस पक्षी में है, हर जीवा, पेड़ में भी है। तो जितना लिविंग बींग्स है सब में सुपर सोल मौजूद है। और ये जो फोटो है आपके सामने साइड में, दैट इज आवर हार्ट। ठीक है, ये हमारे हार्ट के अंदर दो एंटिटीज है। एक तो हम है आत्मा जो फ्रूट खा रहा है, हमारा एक्शन एंड रिएक्शन का फ्रूट खा रहा है। और साइड में है परमात्मा जो केवल ये वेट कर रहा है कि कब ये इस फ्रूट की तरफ छोड़कर मेरे तरफ देखे, मैं इसको इन सारे फ्रूट से मुक्त कर दूंगा। हमसे, हम इतना अटैच है हमसे, गर्दन मोड़ा ही नहीं जा रहा है भाई। दैट इज द थिंग, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, और राइट, नेक्स्ट, दोज हु हैव फॉरगेटफुलनेस मस्ट सर्टेनली बी बिविल्डर्ड। जो फॉरगेटफुलनेस है इस फोटो का, ये फोटो हमारी एक्चुअली पहचान है, इट्स नॉट जस्ट अ कार्टून। लेकिन जो इस फोटो को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, बेसिकली 99% ऑफ द वर्ल्ड, दे आर सफरिंग, दे आर बिविल्डर्ड, दे हैव नो क्लू कि लाइफ के बाद क्या होता है, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊंगा, कुछ नहीं पता। बस अभी जहाँ हूं ना यहाँ पर एंजॉय कर लेते हैं, बाद का बाद में सोचेंगे। यहाँ पर एक श्लोक आएगा 7th चैप्टर में, देखिए, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ब्यूटीफुल श्लोक है, इनफैक्ट ये फंडामेंटल श्लोक है, हम लोग इसको रीड करेंगे। बहुनाम, बहुत सारे जन्म और अंत, जन्म और मृत्यु के बाद एक ज्ञानवान होता है, रेयर, जिसको प्रपद्यते, जिसको नॉलेज आता है, ऐसा व्यक्ति रेयर होता है, बहुत रेयर होता है एक डिवोटी। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। और ऐसा व्यक्ति का सनराइज हो गया, ऐसा मान लेते हैं। थ्री डूअर्स के बाद अब हम लोग पार्ट 3 शुरू करते हैं, विच इज इक्वल विजन। ठीक है, तो 17 में लिखा है, जब एक व्यक्ति का इंटेलिजेंस, माइंड, फेथ, निष्ठा एंड रेफ्यूज, रेफ्यूज मतलब शेल्टर, ठीक है, इमोशनली हम किस व्यक्ति पे कन्फाइड कर रहे हैं, आर ऑल फिक्स्ड इन द सुप्रीम, डायरेक्टली भी है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, अपने गुरु से टच में रहकर, फिर गुरु हमको आगे उनसे कनेक्ट करेंगे। सो इफ वी आर फिक्स्ड इन द सुप्रीम, देन वी बिकम फुल्ली क्लींस्ड ऑफ मिसगिविंग्स। जितना फ्रूट्स था ना उस पेड़ में, सारा फ्रूट हट जाएगा। क्योंकि जब एक पेड़ में फल उगता है, लेट मी टेल यू, प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो वो फल, कुछ फल मीठा होता है, कुछ कुछ फल खट्टा भी होता है ना। बाजार में जाते तो मुआयना क्यों करते हैं, कौन सा पक गया कौन सा कच्चा है, बिकॉज एक पेड़ में अच्छे फल भी उगते हैं, खराब फल भी उगते हैं। और हम लोग एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि हमेशा अच्छा फल उगेगा, तब बहुत खुश हो जाते हैं, और जब बुरा फल आता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये इस चीज को क्लीन कर दिया जाएगा बाय कंप्लीट नॉलेज, एंड देन वन कैन गो स्ट्रेट टू लिबरेशन। यही वो श्लोक है जिसको हमने डिस्कस किया, इन सब चीज को भगवान में लगाना। नाउ वी विल डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ टुडे। ठीक है, विद्या विनाय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनी चैव स्वापके च पंडिता समदर्शन। ट्रांसलेशन क्या है, द हम्बल सेजेस, वर्ड यूज किया गया है हम्बल। ठीक है, एक ईगोइस्टिक व्यक्ति कभी सेज नहीं बन सकता। बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज, क्योंकि उसके पास ट्रू नॉलेज है, उसका सनराइज हो गया है, ही सीज विद इक्वल विजन, इक्वालिटी से देखता है किस किस को, एक लर्नड एंड जेंटल ब्राह्मण, एक काव जो इन द मोड ऑफ गुडनेस का एनिमल है, एक एलिफेंट जो इन द मोड ऑफ पैशन का एनिमल है, एक डॉग जो इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस का एनिमल है, एंड इवन अ डॉग ईटर, जिसको आउटकास्ट बोलते हैं, चंडाल बोलते हैं। आउटकास्ट मतलब तुम हमारे सोसाइटी में मत रहो, यू लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यू डोंट बिलोंग टू अस, यू आर सो फॉलन। सो जस्ट इमेजिन, इस श्लोका का मतलब क्या है, देखिए इस फोटो को प्लीज देखिएगा। क्या डिवोटी क्या होता है, हम लोग जो भेदभाव करते हैं ना, ए ये तो हिंदू है, ए ये तो मुस्लिम है, अरे ये तो ये है, ये तो वो है, अरे ये तो गधा है,
कुछ लोग जो है वुमेन के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा वो डिस्क्रिमिनेट, ये इन औरतों को कोई बुद्धि नहीं होती, लोग बेवकूफ होते हैं, गाड़ी चलाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। ये जो मर्द है, ये लोग जो है बहुत ही, दे आर एनिमलिस्टिक, ठीक है, दे आर वेरी डेंजरस पीपल। तो सब किसी का जेंडर के हिसाब से, किसी का कास्ट के हिसाब से, किसी का रिलीजन के हिसाब से, किसी का रेस के हिसाब से, कोई ब्लैक एंड व्हाइट रेसिज्म के हिसाब से, कोई एनिमल्स के हिसाब से भी। बट एक ट्रू डिवोटी, एक ट्रू सेज कौन होता है? जस्ट इमेजिन एक ऐसा व्यक्ति जिनको इन इस फोटो में जितने जीवास है, हम लोग उसको कह रहे हैं ना, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज अ ह्यूमन, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ ट्री। बट वैदिक एजुकेशन में इस पॉइंट पे हम इन सबको एक समान देखें, वो एक समान नहीं है। अभी कपड़ा अलग पहना है ना, लेकिन सबके अंदर आत्मा है। आज वो इस शरीर में है, कल को वो दूसरे शरीर में आ जाएंगे। सबके अंदर परमात्मा के साथ, सॉरी, आत्मा के साथ परमात्मा भी है। दैट मीन्स लॉजिकली ऑल्सो दे आर एक्चुअली सेम। हम एक्सटर्नली उनको देख के डिफरेंस कर रहे हैं बॉडीली रूप में। तो जिस व्यक्ति को पता है कि वो सोल है और हम सब सोल है, वो सबको एक समान देखेगा। दैट इज अ सक्सेसफुल ब्राह्मण। हमको अपने लाइफ में इसी तरह से रहना है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, क्योंकि शेर भी तो फिर, नहीं, लॉजिक रखना है। बट मन में जो है हमको विचारधारा अपना डिस्क्रिमिनेशन वाला नहीं रखना चाहिए। दिस इज 5.80। अगर सब लोग हमको स्कूल में पढ़ा दिया जाए तो बड़े होकर वी बिकम बेटर पीपल इन द सोसाइटी, राइट? वरना आज के डेट में यही तो प्रॉब्लम है। ऑलराइट, नेक्स्ट। So we can see surrender unto the lotus feet of Lord. That is the only business of perfect human being. In this Kali Yuga, the demonic mentality is employed. हमारा mentality इस कलयुग में is employed in manufacturing consumer goods to facilitate the process of sense gratification. बढ़िया बिल्डिंग बना दो, बढ़िया गाड़ी कर दो, बढ़िया कंप्यूटर, बढ़िया ये, बढ़िया वो। बट एक्चुअली ये बुरे नहीं है इफ यू आर यूजिंग इट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे इनडायरेक्टली इस लैपटॉप को भी मैं यूज कर रहा हूँ फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, या इस फोन को यूज कर रहा हूँ, या इस घर को, इस रूम को यूज कर रहा हूँ। सो वी कैन डू लाइक दैट, ठीक है? ओके, लास्ट टू श्लोक 5.19। Those whose minds are established in sameness and equanimity, ठीक है, इक्वालिटी, have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like ब्राह्मण, एक ब्राह्मण की तरह, and they are situated in the position of a ब्राह्मण। ऐसे लोग ट्रांसेंडेंटल है, बोनाफाइड है, गुरु बनने लायक है, अब वो शिष्य पाल सकते हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज क्वालिफाइड नाउ। यहाँ पर सिर्फ बर्थ एंड डेथ की बात क्यों करी गई है? जो व्यक्ति सब कुछ एक समान देखता है ना, उसके लिए डुअलिटीज नहीं होती है। बेसिकली वो बात है, डुअलिटीज नहीं होती है, सब कुछ सेम सेम दिख रहा है ना उसको। तो वो बर्थ एंड डेथ, उसके लिए कोई, बर्थ एंड डेथ किसका हो रहा है? बॉडी का हो रहा है। सोल तो मैं हूँ, आई एम डिटैच विथ माई बॉडी, सो मेरे को डेथ के टाइम में पेन नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट दिस बॉडी, ठीक है? सो दिस इज द थिंग। Okay, which brings me, I think, yeah, just a second. This is the last sloka. A person who neither rejoice upon achieving something pleasant, बहुत खुश, neither laments upon obtaining something unpleasant, बहुत ही नाखुश। सक्सेसफुल लगे तो एकदम आदमी का ईगो चढ़ गया, और फेल हो गया तो आदमी इतना डिप्रेस्ड हो गया। दोनों से ही अगर वो सेपरेटेड है, he who knows the science of God, he is already situated in transcendence। ठीक है, तो हमको चैप्टर 18 याद रखना है यार, उस टाइप का इंसान बनना है। ऑलराइट, with this our today's, you know, discussion comes to an end. We had discussed these slokas, you can see in front of you। अबैंडनमेंट, अटैचमेंट को अबैंडन करिए। अनअडल्टरेटेड पीस कैसे मिलेगा? सिटी ऑफ 9 गेट्स, मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, ये जो सब कुछ चला रहा है, हम नहीं चला रहे हैं, ठीक है? ना ही भगवान हमारे कर्म को कंट्रोल कर रहा है। 15 श्लोका। नेक्स्ट में समाधि किसको बोलते हैं? मेंटली रिनाउंस करना, नॉट फिजिकली। 17 में हमने देखा सनराइज। 18 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका आज के लिए, इक्वल विजन से लोगों को देखना। नंबर 19 इज द विनर। नंबर 20 द डिजीज ऑफ डुअलिटीज, ठीक है, कि डुअलिटी से फ्री होंगे तभी तो लोगों को एक समान देख पाएंगे, राइट? और 19 का नाम है हु इज द विनर। अगर मैं आपको 19 दोबारा दिखाऊं, द विनर, कौन विनर है? हु माइंड इज एस्टैब्लिश्ड इन सेमनेस एंड इक्वानिमिटी, वो व्यक्ति विनर है। क्योंकि अब वो बर्थ एंड डेथ का डिफरेंस से उठ जाएगा। बर्थ एंड डेथ एक डुअलिटी का एग्जाम्पल है, जितना डुअलिटी उससे उठ जाएगा, ठीक है?
And with this, the session today comes to an end. And I would like to know कि आप में से किस किस का रेगुलर चैंटिंग हुआ है, प्लीज रेज योर हैंड्स. In this last 1 week, दिशा, शर्मा, हरसिद्धि, तेजस्वी, सौम्या, युक्ता, श्रुति, नमीशा, शिवन्या, निष्ठा, शीतल. ओके, या वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सिंसियर. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि अब तो आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, आप 10-15 लोग इफ पॉसिबल, ठीक है, डेली जस्ट एक बार एनी टाइम थ्रू द डे या रात को जब भी आपको टाइम मिले, एक बार अपडेट करेंगे ना ग्रुप में कि आपका इतना चैंटिंग आज हो गया है, तो उससे सबको इंस्पिरेशन मिलती है. जस्ट इमेजिन रोज अगर ऐसे 10-10, 15-15 मैसेज आ रहे हैं, मैंने इतना चैंट किया, मैंने इतना चैंट किया, तो आपके चक्कर में 2-3 लोग डेफिनेटली जो है नेक्स्ट टाइम संडे को यहाँ पर हैंड रेस करेंगे. सो मैं अकेला कितना करूंगा, मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. With this, the session comes to an end. Thank you for giving me your time. I will see you next Sunday. जिसका डाउट है वो रुके, और मुझको अटेंडेंस लेना है तो प्लीज अपना वीडियोस को स्विच ऑन करें. Okay, 3, 2, 1. Hare Krishna. Thank you for giving me your time. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji.